नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जिससे कि हमें स्मरण रहता है अपने तत्व का, अपने स्वरूप का, उसमें पुनः-पुनः, बार-बार डूबने का जो एक साधन है, वो सत्संग है। तो यहाँ पर हम जो जुड़े हैं सत्संग में, उनके प्रश्न लेते हैं या वो कुछ कहना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न जो पहले से आते हैं, वो भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो कुछ जो प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो कुछ प्रश्न यूट्यूब पर भी आए थे, जो एम के चौधरी के हैं। वहीं से शुरुआत करते हैं आज का। इस बीच में यदि किसी को कुछ कहना है तो या लिखना है तो अपना संदेश भेज सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इच्छाएँ मेरी नहीं हैं, शरीर की हैं। तो उसमें और शरीर के बीच भेद करने वाला कौन है? तो ये मानना कि जो इच्छाएँ शरीर की हैं, तो इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि अगर हम भौतिक शरीर को शरीर मानते हैं, तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। फिर हम मन की बात करते हैं, जो कि सूक्ष्म शरीर है, वहाँ पर भी इच्छाएँ प्रकट होती हैं, सूक्ष्म शरीर की भी इच्छाएँ नहीं होती। पर यदि आप कहना चाहते हैं कि कारण शरीर, वो इच्छाओं का एक संग्रह है, संस्कारों का संग्रह है, वासनाओं का संग्रह है, जहाँ से इच्छाएँ प्रकट होती हैं। तो इच्छाएँ मेरी नहीं हैं, तो ये किसकी इच्छा है फिर? कहाँ से आ रही हैं? कौन है इनको जन्म देने वाला? इसका कोई उत्तर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। और शरीर की हैं, तो ये कहना भी गलत होगा कि ये कारण शरीर की हैं, क्योंकि भौतिक शरीर की तो है ही नहीं। और जो मन है, वो एक तरीके का संग्रह है, जो विचार आते हैं, जो भावनाएँ हैं, जो संवेदनाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं, जो स्मृति है, इन सबको मिला कर के अगर हम एक शब्द में कहें तो उसको चित्त कह देते हैं या मन कह देते हैं। तो वहाँ पर भी इच्छाएँ केवल प्रकट सी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। तो इच्छाएँ मेरी नहीं है, ये वाक्य तो सही है, फिर हम ढूँढना चाहते हैं कि किसकी इच्छाएँ हैं। तो ना तो वो भौतिक शरीर की इच्छाएँ, पता चलता है कि इच्छाएँ भौतिक शरीर उत्पन्न कर रहा है, आवश्यकताएँ होती हैं भौतिक शरीर की उसको बनाए रखने के लिए। वो एक विकास क्रम की तरह से चल ही रहा है, और ना ये सूक्ष्म शरीर जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ पर भी चित्त में केवल इच्छाएँ प्रकट सी होती प्रतीत होती हैं। और कारण शरीर जो है, वहाँ पर भी वो एक संग्रह है इच्छाओं का। तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि क्यों है, कहाँ से हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो जो प्रकृति है, वो ही इच्छा है। सबसे मूलभूत इच्छा तो यही है। अगर हम काव्यात्मक रूप से कहना चाहें कि ब्रह्मन की इच्छा हुई कि वो अपने आप को ही व्यक्त करे, तो उसने इस ये सारी सृष्टि की रचना हुई जिसमें वो स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। तो उस स्तर पे देखते हैं तो शरीर की इच्छा नहीं है, ये बात स्पष्ट है। तो आपका जो पहला था कि इच्छाएँ शरीर की हैं, ये थोड़ा-सा सही नहीं लगता है। और उसमें और शरीर के बीच भेद करने वाला कौन है? अब ये उस शब्द का जो प्रयोग है, ये किसमें पूछ रहे हैं आप? जो इन इच्छाओं को देख रहा है, और या वो जो इच्छाएँ हैं और उसमें और शरीर में भेद करने वाला कौन है? तो पहले देखते हैं कि जो इच्छाओं का दृष्टा है, जो इच्छाओं को जान रहा है, उसमें और जो शरीर है, तो जो इच्छाओं का जो संग्रह है, उसी को कारण शरीर कहा गया। तो उस दृष्टा में और जो दृश्य है, जो कारण शरीर है, वो भी एक दृश्य है। तो उसमें भेद तो आसानी से पता चल जाता है कि एक परिवर्तनीय है, इच्छाएँ आती-जाती रहती हैं, पर जो उसका दृष्टा है, वो वैसे ही रहता है, वो अपरिवर्तनीय है। इस तरीके से बहुत सारे भेद मिल जाएँगे, एक नित्य है, एक अनित्य है। तो ये भेद तो बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरा भेद रहा कि कारण शरीर में और इच्छाओं में क्या भेद है? तो कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। और भेद करने वाला कौन है? तो वो चित्त है या स्मृति है, जहाँ पर ये भेद उत्पन्न होता है कि ये इच्छा है और ये भावनाएँ हैं और ये कुछ और है। इस तरीके से अलग-अलग तरह से भेद जो है, वो स्मृति में संग्रहित होते रहते हैं। तो आप जो कहना चाहते हैं कि भेद करने वाला कौन है, तो वो एक चित्त की वृत्ति है, जो स्वतः चलती रहती है। ऐसा कोई नहीं है कि जो
वास्तव में कोई भेद है भी नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं है कहीं पर भी। ये केवल समझने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, एक मॉडल टाइप बना रखा है कि अलग अलग स्तर पे प्रकट है चित्त, अलग अलग रूपों में प्रकट है, तो उसमें भेद प्रतीत से होते हैं, पर वास्तव में कोई भेद तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो नाद है। अगर हम नाद के परिकल्पना में भी जाएंगे तो सबसे सूक्ष्मतम जो, सबसे मौलिक जो परिवर्तन है उसको नाद कहते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। और उसी नाद का जब स्थायित्व होता है, जब वो संगठित होते हैं अलग अलग रूपों में, तब अनेक रचनाएं होती हैं जिसको हम चित्त की परत कहते हैं। तो अनेक परत में अलग अलग तरीके से उसका प्रकट्य होता है, प्रकृति का अपने ही स्वरूप का एक सौंदर्य प्रकट होता है अलग अलग रूपों में। पर भेद कहाँ है? जैसे कि समुद्र की लहरों का उदाहरण बार बार दिया जाता है कि एक लहर दूसरी लहर से भिन्न प्रतीत होती है, पर हैं तो दोनों पानी। पानी के स्तर पे तो कोई भेद नहीं है। वैसे ही हवा जो है, वो क्या भेद है हवा में? और उसी तरीके से आप सूक्ष्म होते जाइए। सूक्ष्म का अर्थ ये नहीं होता है कि छोटा, सूक्ष्म का अर्थ होता है जो विस्तारित है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जिसमें कम नियम है, वो ज्यादा सूक्ष्म है। जो सब जगह प्रकट है वो सूक्ष्म है। जैसे कि पृथ्वी में नियमबद्धता ज्यादा है, उसी के उसके सापेक्षिक रूप में अगर देखें तो हवा में कम है। और उससे सूक्ष्म है आकाश, और उससे सूक्ष्म है मन। पर मन भी क्या है? एक संग्रह मात्र है अनेकों भावनाओं का, संवेदनाओं का, और इच्छाओं का, स्मृति का, विचारों का, अहम का, बुद्धि का। इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ दें तो इसको हम मन कहते हैं या चित्त कह देते हैं। तो चित्त का ही तो केवल अनुभव हो रहा है। तो वहां पर वो तो और सूक्ष्म है आकाश से, क्योंकि आकाश भी एक तरीके से जो परिवर्तन के बीच में दो वस्तुओं के बीच में जो स्थान दिखता है, हम उसको आकाश कह देते हैं। पर वहां है क्या आकाश? वो भी एक परिकल्पना जैसा ही है। तो उससे सूक्ष्म मन हो गया, और मन से सूक्ष्म वो जो मन को जान रहा है। क्योंकि अगर मैं मन हूं, तो मन में से कौन सी वृत्ति मैं हूं, ऐसी कौन सी, क्या हूँ, क्या है मन में जिसको मैं समझ सकूं, क्योंकि वो तो सब परिवर्तनीय है। तो अहम को कई बार मन मैं समझ लिया जाता है। वो अहम है क्या? अगर हम उसको भी ढूंढने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो सारी की सारी जो खोज है, ये सारा का सारा जो अन्वेषण है, जो हम ढूंढते हैं कि ये मैं कहीं मिल जाए, तो मैं कहीं मिलता नहीं है। और जो इस मैं को देख रहा है, वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती कि ये जो मैं की भाव उठाया है कि मैं ये कुछ हूँ जो इस प्रकृति से भिन्न है, वो क्या है। अगर वहां पे दृष्टि पहुंचे, तब ये सारे प्रश्न जो हैं वो उठते नहीं है कि भाई ये कैसे हो गया, कौन है जो भेद कर रहा है इच्छाओं में, और इच्छाओं को जो देख रहा है उसमें, या जो देख रहा है और जो इच्छाएं हैं और जो शरीर है उनमें। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे स्पष्ट हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि इस भेद को जानने वाला कौन है। तो पहले आपने पूछा था कि भेद करने वाला कौन है, फिर आपने पूछा कि इस भेद को जानने वाला कौन है। तो भेद को तो, खाली भेद को ही नहीं, कुछ भी जानने वाला केवल एक ही है, और उसको हम साक्षी कह देते हैं या आत्मन कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसको देख पाए, समझ पाए पहले बुद्धि से, और बाद में ये भी देख लें कि बुद्धि भी, उसकी भी एक सीमा है, उसका भी विलय हो जाता है। कौन है जो बुद्धि को भी जान रहा है? जो बुद्धि को जान रहा है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी तीक्ष्ण रूप से चलती है, कभी बिल्कुल ठोस हो जाती है, ज्यादा काम नहीं करती। तो इस परिवर्तन को किसने जाना? वैसे ही विचार हैं, जो विचारों के अभाव में है, जो विचारों से पहले था और जो विचारों के बाद में भी है। तो क्या वो जब विचार है तब नहीं है? वो तब भी है। तो जो विचारों के अभाव में रह सकता है, वो विचारों के उपस्थिति में भी रहता है। और वो अगर विचारों के साथ बदलता, तो विचारों को जान नहीं सकता था। तो जो अहम भाव है वो भी तो एक विचार मात्र है। नहीं तो आप, कोई यहाँ पे बताना चाहेगा हम का क्या अस्तित्व है एक विचार के सिवा? बल्कि वो तो पूरी पूरी तरह से मिथ्या है, एक एक झूठ है कि
मैं कभी वो चिपक जाता है किसी ना किसी पे, कभी वो शरीर पे चिपक जाता है, कभी वस्तु पे चिपक जाता है कि मेरी वस्तु है। पहले मैं आता है, फिर मेरा आता है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, पूरा का पूरा जो जो भी ये चल रहा है लीला, अगर उसमें से मैं और मेरा हटा दें, तब बड़ा सुंदर हो जाएगा जीवन। फिर क्या विभाजन है? एक पेड़ के लिए मैं मेरा है क्या? एक पशु के लिए मान सकते हैं उसमें थोड़ा सा अहम उत्पन्न हो गया, पर जो हवा है, जो पानी है, जो मूल तत्व हैं जिससे कि ये सारा जो प्रकट जगत है, जो जिसे हम पांचों इंद्रियों से पकड़ सकते हैं, जानते हैं, उसमें कहाँ है मूल तत्व में जिससे ये शरीर बना है? और ये भी मत समझ लीजिए कि जो मन है, यानी कि बुद्धि, विचार, संवेदनाएं, आसक्ति, जितने भी ये इच्छाएं, ये सब जो उत्पन्न हो रहा है, ये भी एक तरह के तत्व ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सूक्ष्म रूप से जो प्रकट है वो तत्व है, ये भी जड़ है। तो इन जड़ को जानने वाला कौन है? तो जब हम वहां जानते हैं, तो आपका भी प्रश्न है कि इस भेद को जानने वाला कौन है? तो भेद को जो भेद करता है वो बुद्धि है। अगर आप इसको दूसरे स्तर पे समझना चाहें कि अगर बुद्धि नहीं है तो भेद नहीं है, और अगर बुद्धि है तब वो भेद हो जाता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। और ये भेद जब बच्चा पैदा होता है तब नहीं होता है, तब उसमें बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, तो वो मैं और मेरा नहीं समझता। वो प्रकृति का एक भाव है, उसी में वो चलता रहता है। जैसे भूख लगी तो खाना खाना के लिए रोने लग गए, कुछ अच्छा लगा तो प्रसन्न हो गए। तो उसमें और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। वो एक, जैसे कि बुलबुले से उठते हैं पानी में, वैसे ही है। बाद में जैसे बुद्धि विकसित होती है तो बहुत सारे भेद बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अगर एक स्तर नीचे जा करके इसको समझेंगे तो बुद्धि ही भेद प्रकट करती है। पर बुद्धि खुद भी एक अनुभव है, एक बदलाव है, एक परिवर्तन है, और उसको जानने वाला उससे भिन्न है। और वो मैं हूँ, वो आत्मन है, वो साक्षी है, या उसको हम बोध भी कह सकते हैं कि वो है जो जान रहा है। और जो जान रहा है वो इस क्षण भी है। ऐसा नहीं है कि वो कभी आता है कभी जाता है, वो हमेशा रहता है। उस मैं का अनुभव कैसे करें? तो अब ये मैं जो है, अगर शरीर पे स्थित है तो शरीर का अनुभव हो जाता है, अगर ये मन पे स्थित है तो मन का भी अनुभव होता है। मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है तो उसका भी अनुभव हो ही रहा है। मैं ये हूँ, ये एक विचार है, इसका भी अनुभव हो रहा है, स्मृति का भी अनुभव हो रहा है। परंतु जो वो मैं, अगर हम एक एक कदम पीछे हटते जाएंगे, तो जो परम शांति है, परम आनंद है, जो मौन है, जो केवल दृष्टा है, जो साक्षी है, जो बोध है, उसका अनुभव हम, बुद्धि जो है वो उसको वैसे अनुभव करना चाहती है जैसे कोई वस्तु का अनुभव करना चाहती है। तो वो असंभव ही है। इसको बार बार एक ही उदाहरण मेरे उसमें आता है मन में कि सूरज सूरज की जो किरणें हैं, वो वो उस स्पेस में भी हैं, उस आकाश में भी हैं, उस स्थान में भी हैं जो सूरज और पृथ्वी के बीच में है। पर वहाँ वहाँ केवल अंधकार मात्र है, वहां पर वो प्रकाशित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रकाशित नहीं है, परंतु जब वो किसी वस्तु पे पड़ती हैं, तो जैसे हम देखते हैं किसी को, तो वो क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या वो वस्तु दिखाई पड़ रही है, या उसमें से जो प्रतिबिंबित हैं, जो उससे रिफ्लेक्टेड सूर्य की किरणें हैं, वो दिख रही हैं? तो पता चलेगा कि वो जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो प्रतिबिंबित होकर के आपकी आंखों पे पड़ रहा है, तो वो प्रकाश ही, तो वो जो किरणें ही तो दिख रही हैं। तो देख किरणों को रहे हैं, पर कह रहे हैं कि वो वस्तु है। तो ये है भ्रम, कि है कुछ और समझा कुछ और जा रहा है। और ये बुद्धि जो है, इस विभाजन में पूरा अपना समय व्यतीत करती रहती है। उसी में उसको रस आता है, उसी में मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो जीने के लिए आवश्यक है। अगर ये विभाजन समाप्त हो जाएगा, तो जो उसका उत्तर उत्तर जीविता है, जो उसका, जो वो जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए विभाजन भी आवश्यक है विकास क्रम के लिए। जो ये उपकरण बना है, जो ये
जो भी कृत्य ये है उसको अगर सरवाइव करना है, उसको अगर जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो विभाजन करना आवश्यक है। और ये व्यवहारिकता के लिए बहुत उपयोगी भी है। तो पर इसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए। यही तो भेद है एक ज्ञानी में और अज्ञानी में। एक अज्ञानी जो है उसी को सत्य मान करके अपना सारा जीवन कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है। जैसे कि मुझे ये करके कुछ प्राप्त होगा, मुझे मेरे दुख का कारण कोई और है। जब जब तक आप अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, तब तक दुख से मुक्ति असंभव है। असंभव है। क्यों? क्योंकि इसका कहने का दूसरे तरीके से इसको कहें तो ऐसा होता है कि जब तक वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है आपके दुख के लिए, तब तक आपके अंदर दुख कैसे खत्म होगा। और आप वो नहीं सुधरेगा, यानी कि वो परिस्थिति या वस्तु या व्यक्ति नहीं जब तक सुधार होगा, तब तक मैं दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इसको एक कदम और आगे ले जाइए कि अगर आप सुख, अपने सुख के लिए किसी और को जिम्मेदार समझते हैं, तब भी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा किसी ना किसी पे आश्रित हैं। तो दुख का कारण अगर ढूंढेंगे, तो वो केवल यही है, एक मान्यता, एक भ्रम, एक अंधकार, एक अज्ञान कि कोई और है जो मेरे दुख के लिए जिम्मेदार है। किसी और में कुछ बदलाव होने से या कुछ सुधार होने से या कुछ बदल जाने से मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है जो काफ़ी लोगों में पाई जाती है। इस पे थोड़ा मनन करें और आप देखेंगे कि जो दुख और सुख दोनों अनित्य हैं। उनका जो आधार है, जो जो उनका बेस है, वो कुछ और है। वहाँ पर वहाँ पर ना सुख है ना दुख है, केवल आनंद है, शांति है, मौन है, निशब्द है। क्योंकि विचार नहीं है तो दुख सुख कैसे होंगे? विचारों से ही तो दुख सुख की अनुभूति होती है कि ये मेरी उपलब्धि है, ये मैंने किया, ये मुझे मिला, ये मुझे चाहिए, ये मुझे मुझे मेरा। ये सभी तो सुख और दुख का उत्पत्ति है। उसी के कारण सुख दुख अनुभव होते हैं, यानी कि प्रतीत होते हैं। अनुभव तो बहुत मौलिक है, पर जो सुख और दुख का भाव है वो कैसे उत्पन्न होता है? यहीं से उत्पन्न होता है। तो उस मैं का अनुभव कैसे करें? उस मैं का अनुभव, दो उत्तर हैं इसके। या तो कि उस मैं का अनुभव जो सबसे सूक्ष्मतम मैं है, जिसको हम साक्षी या दृष्टा कहते हैं, जहाँ पर जिसके आगे जाना असंभव सा है, उस मैं का अनुभव किसी वस्तु के रूप में या व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकता। क्योंकि वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो परिवर्तन उनमें होना आवश्यक है। और यदि वो परिवर्तित खुद है, तो वो परिवर्तन को जान नहीं पाएगा। इसीलिए उस मैं का जो अंत में छूटता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जो सब में समान रूप से मौजूद है, सब जगह है, सर्वज्ञ है और सब जगह है और सब में व्याप्त है, उसको कैसे आप अनुभव करेंगे कि अलग से उसका अनुभव हो जाए किसी तरीके से? तो वो असंभव है। और दूसरा उत्तर इसका ये आता है कि जो भी है वो तो वही है। तो उस मैं का अनुभव सब जगह है। हर अनुभव उस मैं का अनुभव है। हर हर परिस्थिति उस मैं की एक प्रकट की हुई लीला है। तो वो जो मैं है उसको जानना आवश्यक भी है। और उस मैं को, देखिए, मैं दो तरह से हो जाता है अगर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाएं। पहला ये कि जो अनुभव कर रहा है, जो इस समय है, जो हर क्षण है, जो बोध है, वो मैं है। और उससे निचले स्तर का मैं होता है कि कुछ ना कहीं वो चिपक गया मैं। तो वो मैं भेद उत्पन्न करता है। और ये जो दूसरा मैं है, ये भेद तोड़ देता है, ये भेद मिटा देता है। तो वो, अब उसको मैं नहीं कहते हैं, उसको शब्दों की सीमा है इसीलिए उसको मैं कह देते हैं। पर जिस मैं में मैं का अभाव है वो ब्रह्मन है, अहम ब्रह्मस्मि। तो अहम ब्रह्मस्मि का जो लिटरल, जो शाब्दिक रूपांतर है कि मैं ब्रह्मन हूँ। पर यहाँ पर वास्तविक इसका अर्थ ये है कि उस मैं में जो विभाजन वाला मैं है वो नहीं रहता। तो वो जो छूट गया, जब मैं का अभाव हो गया, इस रूप से कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है,
दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। वो जब छूट गया तब वो ब्रह्मन है। तो वो वाला मैं ब्रह्मन है जो मैं ब्रह्मन में लीन हो गया है, जो ब्रह्मन से भिन्न नहीं है। और ब्रह्म का अगर दूसरी परिभाषा यही है कि जो अस्तित्व है वो ब्रह्मन है, जो वृहद है, जो फैला हुआ है, जो सब जगह व्याप्त है, जो बहुत सूक्ष्म है और सबका आधार होते हुए भी प्रकट भी है, अप्रकट भी है, सत्य भी है, असत्य भी है। जो कुछ भी है वो ब्रह्मन है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। चाहे वो कल्पना हो, चाहे विचार हो, चाहे मनुष्य हो, जगत हो, जीव हो, कुछ भी कह लीजिए, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, तो वो सब ब्रह्मन ही है। तो उस मैं की जब हम बात करते हैं तो उस मैं का अनुभव अन्य रूप में नहीं होगा, और वो होगा तो उस ब्रह्मन का अनुभव ही सब कुछ है। मतलब जो अनुभव कर रहा है वो भी मैं है, और जो अनुभव हो रहा है वो भी मैं है, और बीच में अगर कुछ प्रक्रिया भी मान लें वो भी मैं है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। उस मैं का अनुभव कौन करता है? अब ये सब वही चीज बार बार घूम के आ रही है। तो उस मैं का अनुभव कोई नहीं करता, कोई व्यक्ति नहीं करता अनुभव। जो अनुभव करता है वो खुद ही अनुभव है। ये बात ब्रह्म ज्ञान के स्तर पे समझ में आती है कि अद्वैत है और वही परम सत्य है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब बहलाने के लिए है बुद्धि को, बुद्धि की कसरत है बाकी सब। अगर हम द्वैत में आते हैं, वास्तव में अगर बुद्धि कसरत ना भी करे तब भी सत्य वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे एक माँ को ये नहीं पता होता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो कैसे विकसित हो रहा है। उसको ये नहीं पता कि कहाँ से उसको पोषण मिल रहा है, सारी चीजें नहीं पता। कैसे जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन होकर के एक से अनेक बन रहा है, और भी कैसे उसका हार्ट बीट शुरू हो जाती है, कहाँ से उसमें प्राण आते हैं, वायु कहाँ से मिल रही है, बहुत सारी बारीकियां उसको नहीं पता है। लेकिन फिर भी सत्य तो है कि बच्चा अपने आप, चाहे वो अनपढ़ है माँ या बहुत शिक्षित है, चाहे वो बहुत उसमें अवेयरनेस है, चेतना है या नहीं है, सब में बच्चा तो अपने आप ही पलता है, बढ़ता है, और प्राकृतिक रूप से वो उसका जन्म होता है। तो ये जो प्रकृति है इसमें सब कुछ स्वतः चलता है। आपके पेट का जो खाना है उसको हजम करने के लिए आप क्या करते हैं, या जो आपके हृदय की बीट्स हैं, जो हृदय धड़कन है, वो कैसे, उसको आप क्या जानबूझकर अपना कोई प्रयत्न है उसको चलाने में? तो ये सब भ्रम मात्र है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपके नियंत्रण में बहुत बहुत सीमित सी घटनाएं हैं, बहुत सीमित से रिएक्ट प्रतिक्रियाएं हैं। वास्तव में कुछ है नहीं ऐसा जो आप, जिसको आप कह सकें कि ये मैंने किया है। क्योंकि उसको करने के लिए मैं होना चाहिए जो प्रकृति से भिन्न हो। ये जो मैं अपने आप को हम कहता है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। वो केवल एक भ्रम मात्र हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और वो भिन्न है। अनुभव जब तक नहीं होगा तो भेद कैसे करेंगे? ये बात सही है कि अनुभव से ही भेद होता है, पर अनुभव, आप, ये प्रश्न भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये नहीं पता चला कि जो दृष्टा है वो दृश्य से भिन्न है, इसका अगर अनुभव नहीं हुआ तो दृष्टा की सत्ता को कैसे मान ले? अगर ये प्रश्न है तो ये एक मतलब एक बुद्धि की कसरत है। आप कहना चाह रहे हैं कि दृष्टा का जब तक अनुभव नहीं होगा तो मैं उसको सत्य कैसे मान लूं? उसका सत्य की परिभाषा ही ये है कि उसका अनुभव हो गया तो वो परिवर्तन है, और वो उस अनुभव को जान नहीं पाएगा, फिर एक अनुभव हो जाएगा वो भी। तो अनुभव करता जो है उसका कोई अनुभव नहीं होता उस तरह से कि जो किसी वस्तु परिस्थिति में या इस तरह घटना में वो दिख जाए आपको। परंतु वही है जो साक्षी है, जो सारे अनुभवों को जान रहा है। क्या उसको आप नकार सकते हैं जो दृष्टा है कि वो नहीं है? तो जो वो कह रहा है कि वो नहीं है वही तो वो है। उसको क्या आप त्याग सकते हैं? अगर वो त्याग दिया तो वो दृष्टा नहीं था। और उसको त्याग करने वाला कौन है? तो ये भी एक तरीके से प्रयास करके देख लीजिए कि उसको त्याग दीजिए, त्यागने का प्रयास कीजिए। जो छूट जाएगा वो बोध है, वो आत्मन है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है। शरीर और मैं के बीच अगर अनुभव नहीं करेंगे तो शरीर को ही मैं मानेंगे। शरीर और मैं के बीच में कुछ अनुभव नहीं होता। शरीर भी एक अनुभव है और मैं भी एक अनुभव है।
शरीर को मैं मानेंगे ये अज्ञान है। और शरीर और मैं के बीच भेद का अनुभव किस माध्यम से होता है? तो शरीर सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, अगर आप उस स्तर पे समझना चाहते हैं। तो शरीर के भी जो जगत के सारे अनुभव हैं वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होते हैं। और जो शरीर के अंदर कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे आप कभी भारी महसूस करते हैं, कभी भूख महसूस करते हैं, तो ये आंतरिक अनुभव आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। और जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो सूक्ष्म अनुभव हैं, इच्छाएं हैं, वो सब सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। पर अंत में आप देखें तो ये सारे के सारे अनुभव मन के अनुभव हैं और इंद्रियों के माध्यम से ही किए जाते हैं। परंतु इंद्रियां स्वयं क्या है, अगर वहां पे आप रुकेंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे, तो इंद्रियां ही शरीर है और कुछ नहीं है शरीर। और वो जो शरीर है वो मन है। यानी कि शरीर का अनुभव कहाँ हो रहा है? मन में ही हो रहा है। अब आप ढूंढने का प्रयास कीजिए कि मन का अनुभव किस माध्यम से हो रहा है। तब कोई उत्तर नहीं आएगा, तब आप निरुत्तर से हो जाएंगे। तब ये पता चलता है कि अनुभव और अनुभव को जो जानने वाला है वो दो नहीं है, उनके बीच में कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ये क्यों मान के बैठ जाते हैं कि माध्यम होना आवश्यक है, जबकि वास्तविकता ये है कि माध्यम कोई है ही नहीं। उसको अपरोक्ष अनुभव कहते हैं। अपरोक्ष परोक्ष का अर्थ होता है जिसमें कोई है बीच में, कोई माध्यम है, कोई साधन है, कोई उपकरण है। जैसे एक माइक्रोस्कोप है, वो एक उपकरण हो गया बहुत बारीक सी चीजें देखने के लिए, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। पर माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे कीटाणु जीवाणु दिखेंगे, जहाँ वास्तव में आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो वो एक उपकरण है, एक माध्यम है, जिसके कारण आप की जो इंद्रियों की क्षमता है वो बढ़ जाती है। मतलब मन जो है या जो दृष्टा है, उसके अनुभव बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही अनेकों इंद्रियां हैं, उसमें उनकी असीमित सी क्षमता है, संभव है इंद्रियों की। क्यों नहीं हो पाती वो? क्यों ऐसा है कि इंद्रियां जो सीमित सी हैं, जो सीमित करती हैं तभी अनुभव होते हैं? ये तो एक सत्य है ही। पर अगर आप बुद्धि शांत हो जाएगी, मन 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 में बेचैनी हट जाएगी, तो इंद्रियों का विस्तार होने लगता है। उसी को हम सिद्धियां कहते हैं। वो क्या है वास्तव में? जब आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, जब मौन है, जब शांति है, जब आनंद है, तो इंद्रियां भी इंद्रियों को बहुत आनंद सा मिलता है, शांति मिलती है। तो उनकी जो क्षमता है वो विस्तारित होने लगती है। और वो विस्तार होते होते असीम हो सकती है, अनंत हो सकती है। उसी को सिद्धि का है। फिर आपको प्रयास नहीं करना होगा कि मुझे कुछ पता चल जाए भविष्य में क्या होने वाला है, या मुझे पता चल जाए कि भूतकाल में क्या हुआ था, या किसी और व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ये स्वतः होने लगेगा, मतलब बिना प्रयास के होने लगेगा। ये है इंद्रियों का विस्तार और ये सिद्धियां हैं। पर ये भी एक अनुभव ही रहेगा। इसमें फंसने की बहुत संभावना होती है। स्वाभाविक रूप से आने लगती हैं इस तरह की सिद्धियां, पर इससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो एक फंस गए, एक घर बना लिया। अभी हमने कहीं और घर बना के रखा हुआ है, फिर हम कहीं और घर बना लेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरी सिद्धियां हैं। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरी सिद्धियां कैसे होंगी? जब मैं ही नहीं रहा तो क्या बचा? जो बचा वही ब्रह्मन है, वही आत्मन है, वही साक्षी है। शरीर और मैं के बीच भेद का अनुभव किस माध्यम से होता है? तो ये भी हमने बात कर ली। मुझे लगता है यशराज का एक टिप्पणी आई है, मैं और मेरा आदि सभी अनुभवों के सहित जानने वाले की उपस्थिति का बोध। हाँ, ये आपने किस संदर्भ में कहा है? सर्वव्यापी स्वयं ब्रह्मन। जी, बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो सर्वव्यापक है, विभु है, विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रिया नाम, ये जो हमने उस दिन बात करी थी, ये षटकम है जो आदि शंकराचार्य का, उसका जो अंतिम श्लोक है, उसमें यही कहा कि अहो निर्विकल्पम निराकार रूपम। फिर उसके बाद वाली जो पंक्ति है वो यही है कि विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रिया नाम। ये बहुत सुंदर सा है कि विभु विभु यानी जो सब जगह है, और व्याप्त यानी कि जो कुछ भी है वो वही है। तो जो सब जगह है और जो जो कुछ भी है वो वही है। विभु व्याप्त सर्वत्र, सर्वत्र मतलब जो कुछ भी आप
कल्पना कर सकते हैं, या दिमाग दिमाग तो नहीं कहना चाहिए, जो कुछ भी प्रकट अप्रकट चित्त में, स्मृति में, विचारों में, भावनाओं में जो कुछ भी है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो या बीज रूप में हो, सब का सब सर्वत्र, विभु व्याप्त सर्वत्र, सर्वेंद्रिया नाम। अब यहाँ पे बहुत सुंदर इन्होंने वाक्य कहा कि सर्वेंद्रिया नाम, जो कोई भी इंद्रियां है और उसमें से जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, वो एक है, वो मैं हूँ। वो क्या है? निर्विकल्प निराकार रूपम। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या की है कि फिर कहते हैं ना मुक्तिर ना बंधा, ना उसका, वो मुक्त है ना वो बंधन में है। क्यों मुक्त और बंधन में नहीं है? क्योंकि सदा समत्वम, मतलब वो ही है जो सम है, जो हर तत्व में समान रूप से उपलब्ध है। फिर चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वो चिदानंद, वो चिद, वो चैतन्य, वो बोध, वो आत्मन, वो साक्षी, वो दृष्टा, वो नित्य, वो आधार और वो निराधार, वो आश्रय और वो निराश्रय, वो सूक्ष्म और वो अति सूक्ष्म, सब कुछ वही है। वही परिवर्तन है और वही परिवर्तन का दृष्टा है। तो वो मैं हूँ, वो आत्मन है, वो ब्रह्मन है, वही शांत है और वही सर्वव्यापक है। तो एक सूत्र में, 4 श्लोकों में, एक छोटे से श्लोक में सारा ज्ञान उपलब्ध है कि अहो निर्विकल्पो निराकार रूपम, विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सदा समत्वम, न बंध न मुक्त, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो शिव है, वो वही शिव है, वही चैतन्य है और वही शक्ति है, वो उससे भिन्न नहीं है। जो इंद्रियां जो है, जो प्रकट है, जो शरीर है, वो उससे भिन्न नहीं है जो देखा जा रहा है, जो देख रहा है। यानी कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, उसमें क्या भिन्नता है? इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जो अभी सुन रहा है, जो अभी सुन रहा है, वो क्या है? कोई बताना चाहेगा जो यहाँ पर मौजूद है, जो जुड़े हुए हैं सत्संग में? क्या है जो सुन रहा है? उसको क्या कह सकते हैं? कहीं पढ़ी लिखी बात से नहीं बताइए। अभी अभी क्या देख पा रहे हैं आप? ऐसा क्या है जो इस बात को सुन रहा है? क्योंकि आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और 5 मिनट बाद वो, उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा क्या था जो 5 मिनट पहले था और 5 मिनट बाद वो नहीं रहा? क्योंकि 5 मिनट बाद आप उसको काट करके जला भी सकते हैं, मतलब उसके हाथ में काटेंगे तो दर्द नहीं होगा, पर 5 मिनट पहले उसको दर्द होता। ऐसा क्या था? वो 5 मिनट में क्या बदलाव हो गया? तो महेंद्र ने कहा बोध ही। हाँ, बोध है। पर और कोई भी कहना चाहे अपने अनुभव से, अब क्या दिख रहा है अभी जो ये सुन रहा है? क्या था ऐसा जो उस व्यक्ति में था, जो जीवित था, और जैसे ही मृत्यु हुई, वो प्रतीति जिसको अनुभव हो रहे थे, वो गायब हो गया। तो कुछ तो है ऐसा जो एक विभाजन करता है कि ये जीवित है, ये निर्जीव है। मतलब एक शरीर वैसा का वैसा ही सामने मौजूद है, पर उसको अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसमें शौर्य ने कहा चेतना का अभाव हो गया, वहाँ आत्मा है। खलदर ने कहा वह तो है जो मैं होने का ज्ञान दे रहे हैं। खलदर का उत्तर बहुत अच्छा है कि जो ये जान रहा है कि मैं है, वही तो वो बोध था। तो एक जो शरीर जिंदा है और एक शरीर जो मृत्य है, उसमें जो बोध था, उसी का भेद तो है। नहीं तो वो जो मृत्य शरीर है उसको भी अनुभव होने चाहिए, पर वहां पे अनुभव उसके माध्यम से नहीं हो रहा है। वो जो इंद्रियां हैं, उनमें वो क्षमता नहीं है कि उसके माध्यम से अनुभव हो पाए, कुछ विशेष तरह के अनुभव हो पाए, वो क्षमता हट गई। तो वो जब क्षमता हटी, तो वो जो बोध है, वो जो बोध मृत्यु से पहले था, क्या वो बोध अभी नहीं है? जो बोध बोध मृत्यु के बाद चला गया, क्या वो बोध जिसको हम जीवन कहते हैं, क्या वो अभी नहीं है? उसी को तो बोध कहा गया है, उसी को तो दृष्टा कहा गया है, उसी को साक्षी कहा गया। शौर्य ने कहा है सदा है, बिल्कुल आपने सही कहा। सदा है, वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वगम है, मतलब सब जगह वही व्याप्त है।
सब जगह वो समान रूप से व्याप्त है और वो हमेशा। तो जैसा हल्दर ने कहा, वो तो है जो मैं होने का ज्ञान दे रहा है, जो ये जान रहा है कि मैं है, वो भी जो होना जान रहा है, जो होना मात्र को भी जान रहा है, वो है, वो बोध। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो ये सुन रहा है वो बोध है। अभी जो जीवंत है, जो जान पा रहा है, वो बोध है। और जो ये बोल रहा है, क्या वो उससे भिन्न है? वो जो बोध अभी बोल रहा है और जो बोध सुन रहा है और बीच में जो कुछ भी है, क्या वो बोध नहीं? आप बोध को ऐसा नहीं समझना कि जीवित और निर्जीव में जो भेद है वो बोध है। वास्तव में आप देखेंगे तो वो बोध इतना सूक्ष्म है कि वो हर जगह होते हुए भी उसको किसी जगह बांध पाना असंभव है। पर वो सब जगह मौजूद है एक समान रूप से। तो फिर क्या है जो हम अजीब, इसको निर्जीव किसी को कैसे कह दें और किसी को सजीव कैसे कह दें? क्योंकि बोध अगर जो सूक्ष्म है वो स्थूल का अनुभव नहीं कर सकता, और जो स्थूल है वो सूक्ष्म का अनुभव नहीं कर सकता। तो एक स्तर पे ही आना चाहिए उसको अनुभव करने के लिए। तो आप देखेंगे जब बोध इतना सूक्ष्म है तो वो केवल बोध का ही तो अनुभव कर सकता है, वो स्थूल का कैसे अनुभव करेगा? इसीलिए कहा गया है कि दो नहीं है। बोध जो है, बोध का ही बोध के रूप में, बोध से ही, बोध के माध्यम से बोध का ही अनुभव कर रहा है। ये आप कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर सत्य यही है कि जो ब्राह्मण है वो अपना ही अनुभव विविध रूपों में, जो कि ब्राह्मण ही है, वो कर रहा है। जैसे मिट्टी ही घड़ा बनती है और मिट्टी ही मूर्ति बनती है, तो मिट्टी में और घड़े में भेद कैसे किया जाए कि ये घड़ा है मिट्टी नहीं है, या ये मिट्टी है घड़ा नहीं है? ये कह सकते हैं, पर वो केवल एक काल्पनिक बात है कि वो रहेगी तो मिट्टी, घड़ा था ही कब? वो केवल मिट्टी ही तो थी। यशराज ने कहा, मृत्यु के पश्चात या ऐसा कुछ नहीं। अज्ञान के कारण पहले या बाद ऐसा प्रतीत होता है, जो है सदा ही है। बहुत सुंदर। अब आप मृत्यु पे बात करना चाहेंगे तो बहुत लंबा विषय है वो, कि मृत्यु है क्या और मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ये प्रश्न बहुत लोगों को आता रहता है कि अभी जीवन को तो जाना नहीं, मृत्यु के पीछे भागते हैं कि भाई मृत्यु जान ले। जिस क्षण आप मृत्यु को जान जाएंगे उस क्षण जीवन को जानेंगे, और जिस क्षण आप जीवन को जानेंगे मृत्यु भी प्रकट हो जाएगी। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि भौतिक रूप से सांसें बंद हो गई उसको मृत्यु कहा गया है। वो एक एक संकेत मात्र है, एक परिवर्तन मात्र है। पर मृत्यु को अगर आपको समझना है, जो मिट्टी है, जो जड़ है, वो क्या इस क्षण नहीं है? इस क्षण जो चैतन्य है, क्या इस क्षण चैतन्य नहीं है? तो दोनों एक साथ है, चैतन्य और जड़, और वो दो नहीं है, एक है। इसीलिए जीवन और मृत्यु एक साथ है। तो जो यशराज ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि मृत्यु के पश्चात ऐसा कुछ नहीं होता, और अज्ञान के कारण पहले या बाद ऐसा प्रतीत होता है। तो जो समय की अवधारणा है, जो मान्यता है, जो एक कल्पना है, वो केवल एक कल्पना मात्र है। इसका तो अनुभव भी नहीं होता, समय का कोई अनुभव नहीं होता। इसको थोड़ा मनन कीजिए। गुरु जी का एक कारण माया की जो श्रृंखला है उसमें समय की माया का एक वीडियो है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया है कि कैसे समय मिथ्या है या माया है, पूर्णतः माया है। जैसे समय का कैसे पता चलता है, भान कब होता है? जब परिवर्तन प्रतीत होता है तब समय का भान होता है, या समय बदल जाता है। जैसे अभी जागृत अवस्था में समय की गति कुछ और प्रतीत होती है, स्वप्न में समय कुछ और है, तो फिर कैसे बदल गया समय? और जब निद्रा है वहां पे समय का अभाव सा हो जाता है। या आप सुखी हैं तो समय बहुत तेज भागता है, दुखी हैं तो रुक जाता है। और अगर परिवर्तन नहीं है तो समय कोई कल्पना ही निराधार हो जाएगी। या अगर स्मृति नहीं है तब भी समय निराधार हो जाता है, कि अगर स्मृति के बीच में जो तुलना होती है उसको समय कह दिया गया। या परिवर्तन में, एक परिवर्तन से दूसरी परिस्थिति में जो परिवर्तन है उसको जब हम तुलना करते हैं, तुलनात्मक रूप से वो समय कह दिया जाता है। समय वो नहीं है जो घड़ी दिखाती है,
क्या है वो घड़ी? अगर समय सत्य है तो एक क्षण को आप विभाजित करते जाइए। जैसे 1 घंटे को विभाजन करेंगे तो कहने के लिए 60 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड पे क्यों रुक गए? और उसको विभाजन कीजिए तो 1 सेकंड का माइक्रो सेकंड, फिर उसको करते करते कहाँ पर जाकर के वो समय रुकेगा? और क्या कभी किसी ने भूत या भविष्य का अनुभव किया है? वो भी, वहां पे भी कुछ नहीं मिलता, केवल ये क्षण है। और वो क्षण क्या है? कितना लंबा है वो क्षण? वो सब धारणाएं हैं कि 365 दिन या 24 घंटे या इतने 12 महीने, ये सब उपयोगी हैं क्योंकि वो वृत्त में सब कुछ चल रहा है, एक एक साइकिल में सब कुछ चल रहा है। इसीलिए हम उसको समय का नाम दे देते हैं। और वो सूरज और पृथ्वी के आधार पे एक कल्पना मात्र हो गई, तो क्या वो समय है? तो सब वृत्ति में चल रहा है, सब बदलाव है। और उस बदलाव की जो तुलना है उसको हम समय कहते हैं। तो आगे पीछे, भविष्य, भूत, ये सब कल्पना मात्र है ही नहीं। तो है क्या? अथातो, अथा तो मतलब जो है वो अभी है। अथातो, हर एक सूत्र का जो प्रारंभ है वो अथातो से होता है। अथ योग अनुशासनम, अथ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये अथातो है क्या? अथातो को समझ गए तो जीवन मृत्यु दोनों समझ में आ जाएगी। अथातो जो है वो यही है, इस क्षण है। इस इस क्षण के अलावा और क्या है? किसी के जीवन में आज तक इस क्षण के अलावा कोई और क्षण आया है या आ सकता है? वो इस क्षण को भी कैसे परिभाषित करेंगे? क्या है इस क्षण में? इस क्षण में केवल दो ही चीजें दिखेंगी, एक जो अनुभव कर रहा है और एक जो अनुभव हो रहा है। पर क्या ये दो है? अभी जहां से हमने बात शुरू की थी कि वो जो बोध कह रहा है और जो बोध सुन रहा है, क्या वो दो है? क्या वो बोध कहीं गायब हो गया अगर किसी की मृत्यु हो गई? वो बोध कहाँ था जब कोई जीवित था? तो कहाँ है उसकी स्थिति? तो कह देते हैं अलौकिक है। देखिए, बुद्धि को अपनी जो पकड़ है ना, बुद्धि छोड़ना नहीं चाहती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा सिद्धांत बना करके उसमें कंफर्ट जोन में आ जाती है अपनी। एक उसको वहीं पे आनंद, उसको थोड़ा सा वो आराम मिलता है कि मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि मैं ब्रह्मन हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। और वो और अहंकार को बढ़ा कर लेती है। देखिए, अहंकार का जो मिथ्या रूप को जानते ही ब्रह्म का दर्शन होता है। तो ब्रह्म में अहंकार एक वृत्ति के मात्र, वृत्ति के रूप में प्रकट होता है। वो एक शरीर या मन के रूप में प्रकट नहीं होता। नहीं तो फिर वो सैद्धांतिक जानकारी है, क्योंकि बुद्धि को आराम नहीं मिलेगा अगर वो किसी सिद्धांत में अपने आप को नहीं पकड़े। तो अपने मैंने जान लिया तो वो खुश है, हाँ, मुझे पता है कि क्या है अनुभव, मुझे पता है कि साक्षी क्या है, दृष्टा क्या है। तो वो कैसे जानेगी? जो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसको वो महत्व देकर के उससे सब तुलना शुरू कर देती है कि मेरे को जीवन में ये चाहिए, उसी पे बार बार मनन जाता रहता है। और वही जो तुलना है वो अध्यात्म में लेकर के जाती है बुद्धि। और वहां पर भी एक सिद्धांत बना करके उसको पकड़ना चाहती है। और बहुत सारे लोग वहां पे फंस जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको समझ में आ गया, वो मानते हैं कि वो जानते हैं, पर वो जान लिया तो अब बोल नहीं पाएंगे। और जो बोलेंगे, जिसको समझ में आ रहा है, वो शब्दों से नहीं समझेगा। क्योंकि जो शब्दों के परे है वो शब्दों में कैसे बांधा जाए? बांधते हैं, बांधना आसान है, पर उसको समझना आसान नहीं है। उसको शब्दों से समझना आसान नहीं, क्योंकि जो शब्दों के परे है, जो निशब्द है, वो शब्दों में भी है और शब्दों के अभाव में भी है। तो वो जो बोध है वो अभी यही, इसी क्षण है। अब ये सब
जो शब्द है ये सीमा है, एक तरीके से सीमित कर देते हैं उसको जो है। तो उस अज्ञेयता में आ जाइए, अंतिम लक्ष्य वही है कि उस अज्ञेयता में आ जाइए, उस सुंदरता में आ जाइए जो आपका स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसको प्रकट होने दीजिए। कैसे प्रकट होने रोक कौन रहा है? क्या वृत्तियां रोक रही हैं? क्या वृत्तियां बुरी होती हैं जो रोक रही है उसको? क्या लोभ बुरा है, या क्रोध बुरा है, या काम वासना बुरी है? क्या अच्छा बुरा कौन बोल रहा है? बुद्धि ही तो बोल रही है। पर क्या ये वृत्तियां बुरी हैं? कैसे कैसे आप निर्णय लेंगे कि बुरी हैं कि अच्छी हैं? देखिए, ना ये अच्छी है ना ये बुरी है। कोई भी वृत्ति अच्छी बुरी नहीं होती, वो प्रकृति है। जैसे एक जानवर है, वो नग्न है, क्या वो बुरा है? वो उसको तो अपनी नग्नता का आभास भी नहीं है, तो क्या वो सुंदर नहीं है? क्यों जाते हैं हम? कौन से पार्क्स हैं, नेशनल पार्क, जाके क्यों जानवरों को देखना चाहते हैं? शेर के लिए बैठे रहते हैं लोग घंटों, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए कि दिख जाए। क्यों लोग जाकर के बर्ड सेंचुरी में चिड़ियाओं को देखते हैं? क्यों जाकर समुद्र में जो जीव हैं उनको देखा जाता है? वो तो कोई वस्त्र नहीं पहनते। ये नहीं कहने का अर्थ है कि जो व्यवहारिकता है, जो समाज है, उसमें कुछ बहुत भिन्न करना है। बस उसको जाने की, जो कूड़ा भर दिया है, जो मान्यताएं भरी हुई हैं, जो मतारोपण है, जो अवधारणाएं हैं, जो सत्य से कुछ वास्ता ही नहीं है जिसका, और जिसने हमारे पूरे जीवन को बांध लिया है। एक पाश जो होता है ना, वो बांध देता है। वो कौन है बांधने वाला? क्यों बंधा हुआ है वो? तो जो बंधा हुआ है, व्यवहार कीजिए जैसा आवश्यक है। जब भूख लगती है तो खाना खाइए। पर मैं कह रहा था कि वृत्तियां जो है, क्या वो स्वयं में बुरी हैं? कोई उत्तर देना चाहेगा इस चीज का कि वृत्तियों में क्या बुराई है? ऐसा क्या है जो वृत्तियों से लोग भागते हैं? चित्त वृत्ति निरोध योग, मतलब वृत्तियों को रोक दो तब योग है, ऐसा तो नहीं है। तो वृत्ति से क्यों इतना भागते हैं? कोई कहना चाहेगा कि वृत्तियों में क्या बुराई है? क्यों इतना उसके पीछे पड़े रहते हैं कि वृत्तियों को बंद करना है? ऐसा क्या कर दिया वृत्तियों ने जिसके कारण उससे इतना द्वेष हो गया, उससे इतना दुख उत्पन्न हो रहा है? लक्ष्मी ने कहा उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है। हाँ, पर प्रश्न तो यह है कि उसमें परेशानी क्या है? आवश्यक तो है, वो तो अच्छी बात है कि जीवन के लिए आवश्यक है। शिवम ने कहा वृत्तियों से तादात्म्य ही वृत्तियों से भागने का कारण है। ये तो बहुत गूढ़ बात कही है शिवम ने कि जो वृत्तियों से तादात्म्य होता है कि ये वृत्ति मेरी है, उससे जो अटैचमेंट है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, और वो अहंकार ही वृत्तियों से दूर भागना चाहता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुमा ने कहा है कि वृत्तियां आदत बन जाती है। हर वृत्ति तो आदत नहीं बनती, कुछ वृत्तियां हैं जो आदत बन जाती हैं। सुभाष ने कहा है नहीं, उनको मेरी मेरी समझना गलत है। बहुत सुंदर, ये उत्तर बहुत ही अच्छा है जो सुभाष ने कहा है, यही मैं समझ, वही शिवम ने भी कहा है। देखिए, वृत्तियां बुरी नहीं है, पर वृत्तियों के साथ जो जुड़ाव है, जो तादात्म्य में है, जो अटैचमेंट है कि ये मैं हूँ, एक ये वृत्ति है। और जैसे ही ये वृत्ति आई तो ये मेरा है, ये दूसरी वृत्ति आ गई जिसको हम अहम वृत्ति और इदम वृत्ति कहते हैं। तो ये जो अहम और इदम का जो विभाजन है, वो ही सारा का सारा खेल है, जो कि अहंकार जिसको कहा गया है, अहम भाव कहा गया है। यशराज ने कहा है ज्ञानी का बंधन संभव नहीं, क्योंकि किसी दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं, अज्ञानी को बंधा हुआ दिखता है। बहुत सुंदर बात कही यशराज ने। तो मैं कह रहा था कि हम और इदम, ये जब भेद होता है, तब व्यक्ति का वास्तव में अ, उससे भागने की प्रयास होता है या उसको पकड़ने का प्रयास होता है। यानी कि उससे आकर्षण होता है या उससे द्वेष होता है, राग होता है या द्वेष होता है। तो वो जो राग द्वेष का जो मूल है, वो अहम है। और वो अहम क्या है कि ये वृत्ति मेरी है, या इस वृत्ति से मुझे दूर हटना है, या इस वृत्ति को मुझे पकड़ के रखना है। ये जो भावना है कि ये विचार रुक जाए, ये विचार चले जाए,
ये भावना आ जाए, ये भावना चली जाए, ये क्या है? यही तो अहम है, यही तो अहंकार है, यही तो पूरा खेल कर रहा है कि ये चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। हल्दर ने लिखा है कि रोकने का अर्थ है बंद नहीं करना। हम फंसते हैं वृत्ति के साथ होकर, जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु यदि हम रास्ते पे चलते हुए किसी कार को देखें और सोचें कि कितनी अच्छी है, फिर माया शुरू। बहुत सुंदर। तो ये योग है चित्त वृत्ति निरोध। तो निरोध का अर्थ रोकना नहीं होता, हो सकता है आज की भाषा में निरोध का शब्द शब्द का अर्थ रोकना होता है, परंतु जब वो कहे गए थे श्लोक, जो सूत्र कहे गए थे, जब पातंजलि ने ये सूत्र कहे होंगे, तब उस समय की जो भाषा का प्रचलन था, उस समय निरोध का अर्थ कुछ और है। निरोध का अर्थ जो हल्दर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि उसको बंद नहीं करना है, उसको उसको क्या कहें, उसका उस पे नियंत्रण आ जाता है, और वो नियंत्रण करना नहीं है, हो जाता है। तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि वृत्ति है या ना नहीं है। अथा योग अनुशासनम, और फिर योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जो योग जो है वो क्या है? योग का अर्थ होता है मेरा होना ही योग है। योग कुछ जुड़ना योग नहीं है कि दो चीजें हैं अलग अलग और वो जुड़ जाएंगी तब योग शुरू हो जाएगा। जो है उस पे जो आरोपित है, जो भ्रम है, एक प्रतीति है, एक थोपा गया है, जो जिसको उपाधि कहते हैं। तो वो जो उपाधि है, जो ऊपर से जोड़ी गई चीज है, जो वो मतलब कैसे कहें इनको शब्दों में, पर वो जो उसका स्वभाव नहीं है, जो स्वरूप नहीं है, वो जब अपने रूप में प्रकट होता है तब योग है। और वो वैसे ही है, कुछ अंधकार है, कुछ अज्ञान मात्र, जिसके कारण हमने उसको वो नहीं जाना जो वो है, जिस स्वरूप में वो है वो नहीं जान पा रहे। तब वो जो है वो वृत्तियां परेशान करती हैं। तो वो जब परेशानी बंद हो जाती है वो निरोध है। जब बुद्धि शांत हो जाती है, समर्पित हो जाती है, वो निरोध है। जब पूरा विस्तार हो जाता है इंद्रियों का सब जगह, वो निरोध है, वो योग है। वही योग है जो आप हैं, वो योग है। योग वो नहीं है जो शरीर का आत्मा से मिलन योग है, वो योग नहीं होता। क्योंकि शरीर आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो कैसे? जैसे आप कहना चाहें कि लहर का पानी से मिलन योग है, ये तो निरर्थक सा वाक्य है कि लहर तो पानी है ही, वो कैसे मिलेगी? घड़े से मिट्टी का मिलन योग है। ऐसे ही घड़े का जब आकार समाप्त हो जाएगा तब वो योग हो जाएगा, या चित्त की जब वृत्तियां रुक जाएंगी तब योग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत, गलत उसका इंटरप्रिटेशन है, गलत उसका व्याख्या है। योग को समझिए, अथा योग अनुशासन। अनुशासन छोटे रूप में, स्वरूप में स्थित होना, और अभी इस क्षण अथ, वो योग है। तो अपने स्वरूप में कैसे स्थित हुआ जाए? योग चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं या विस्तृत हो जाती हैं, शांत होते ही विस्तृत हो जाती हैं, सब जगह फैल जाती हैं, वो योग है। उसमें नियंत्रण नहीं करना, उसको स्वीकार करना योग है कि ऐसा ही है। वृत्तियां बह रही हैं तो उसका उसका स्वभाव है बहना, उसको क्यों रोकना चाहते हो? रुक गई तो अच्छा। और वो रुकने लगेंगे, ये बात भी सत्य है कि जब बुद्धि शांत होती है, मन में इच्छाओं का प्रवाह नहीं है, कम इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं भी तो इच्छाओं में अपनेपन में कोई बुराई थोड़ी है, पर उस इच्छा को मैं मान लेना बुराई है कि ये मेरी इच्छा है, और मैं इच्छा नहीं करना चाहता हूँ, ये एक और इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे लगता है वो दो प्रश्न बाद में कभी हम ले लेंगे। एक कृष्ण प्रिया और महेंद्र का है, क्योंकि उनसे बात होकर के इन प्रश्नों के उत्तर दिए भी जा चुके हैं। और किसी को कुछ कहना है जो हमने आज बात करी? वैसे बात तो हर बार वही होती है जो कही नहीं जा सकती, तो उसकी बात क्या करें? जो सुना नहीं जा सकता उसको शब्दों में कैसे बांधे? जो सुन रहा है और जो सुना जा रहा है वो दो थोड़ी है। किसी को कुछ
प्रकट करना है, कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य व्यक्त करें। कि कोई बाधा है जीवन में, साधना में, समझ में, सारा खेल समझ का है। बहुत सुंदर खेल है। इसको इससे दूर मत भागिए, ना इससे इसको पकड़िए। दोनों नहीं करने, करता ही नहीं है तो करेगा कैसे। सबसे बड़ा ज्ञान यही है जो मैंने सीखा, जो जाना, कि करता नहीं है, करता सबसे बड़ा झूठ है। जब उसकी मिथ्या दिखेगी तो सारी समस्या हल हो जाती है। शौर्य ने कहा है कि हर बार की वही बात हर बार नहीं लगती है। हर दिन, हर सुबह एक नया सूर्योदय लगता है तो वैसे ही सूर्य हर हर शाम को अगर आप सूर्यास्त देख रहे हैं तो वो नया लगता है। हर दिन खाना जो है वो नया लगता है, तो वो नया भी है और पुराना भी है। ऐसे ही अध्यात्म में है। अगर आप अपने स्वरूप में को जान गए तो हर क्षण अद्भुत है, आश्चर्य है। अहो भाव आ जाता है। अहो निर्विकल्प हो, अहो, एक अहो भाव में आ जाते हैं, आश्चर्य के भाव में आ जाते हैं। अरे ऐसा है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मैं स्वयं हूँ कि मैं इतना वृहद होते हुए भी अपने आप को एक छोटा सा जीव मान करके जीवन यापन कर रहा हूँ। लक्ष्मी ने कहा है विश्व चित्त के बारे में बताएं। देखिए, विश्व चित्त के बारे में बताया नहीं जाता। विश्व चित्त क्या है ये प्रयोग से जाना जा सकता है कि विश्व चित्त है क्या। जो जो कुछ भी है चित्त, अगर उसका जो समूह है उसको विश्व चित्त कहते हैं। जैसे मन है, वो छोटे छोटे विचारों का समूह है, संवेदनाओं का समूह है, उसको आप मन कहते हैं। एक कहते हैं ना कि मैं अपने आप को अगर शरीर भी कहता हूँ तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं पर उसको एक मानता हूँ। ऐसे ही अगर भारत कहता हूँ तो भारत एक है, पर है तो बहुत सारे उसमें जगह, और बहुत सारे उसमें गांव है और शहर है और लोग हैं और क्या क्या नहीं है, उसको एक शब्द में कह दिया भारत। वैसे इस शरीर में पता नहीं क्या क्या नहीं है, पूरा इको सिस्टम है। पता नहीं कितने करोड़ों जीव जंतु इस शरीर के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। तो पूरे इको सिस्टम चल रहा है वहां पर उसको मैं एक शरीर कहता हूँ। वैसे ही जो सारे चित्त हैं उनका अगर आप कल्पना कीजिए समूह है, उसको विश्व चित्त कहा गया। तो विश्व चित्त की कल्पना की जा सकती है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते कि वो क्या है मुझे दिख जाए, क्योंकि जो देखने वाला है वो छोटा सा हिस्सा है उसका। जैसे कि चलचित्र में, सिनेमा में एक करेक्टर जो है वो देखना चाहता है कि जो रोशनी कहाँ से आ रही है। बड़ी अजीब सी बात है, ये क्या है जो, क्योंकि वो बुद्धि जो है वो हर चीज को जानना चाहती है, पकड़ना चाहती है, पर ये स्वयं नहीं जानती कि जो बुद्धि खुद है वो एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक आवरण है जो खुद सत्य से उसको दूर कर रहा है। जो स्वयं से स्वयं को दूर कर रही है वो बुद्धि। तो बुद्धि को की एक सीमा है, उसकी एक सीमा भी है, उसका उपयोग भी है, क्योंकि अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो स्वयं की मिथ्या को नहीं जान पाएंगे। तो शुरू में बुद्धि का उपयोग करना है ये जानने के लिए कि बुद्धि खुद एक मिथ्या है। मुझे लगता है आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो भेज भी सकते हैं, जब भी सत्संग में या ग्रुप में, टेलीग्राम में अपने मत डालते रहें, विचार। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके सत्संग में जुड़े, और आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आभार, नमस्कार।